जय श्री राम मित्रों। आज का वीडियो मेरी धृष्टता प्रभु राम क्षमा करें उनके लिए है सुंदरकांड पे। मित्रों, गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस में जितने कांड हैं उसमें सबसे अच्छा सुंदरकांड है और इसका नामकरण बड़ा अचंभित करता है कि इसका नामकरण सुंदरकांड क्यों, जबकि वास्तव में युद्ध की जो शुरुआत होती है वह सुंदरकांड से ही होती है। सुंदरकांड में सभी चीज़ें हैं, सुमति है, कुमति है, कृतज्ञता है, कृतज्ञता है, वाद है, विवाद है, अवसाद है, अभिमान है, अहंकार है, पारदर्शिता है, नैसर्गिक न्याय प्रणाली है, कुरूपता है तो सौंदर्य भी है, श्रृंगार है तो वेदना भी है, जिगुप्सा भी है। सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें हैं। भयावहता है तो सौम्यता भी है, शांति भी है, निर्वेद भी है, लेकिन नाम सुंदरकांड है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसीलिए इसका नाम सुंदरकांड रखा कि यहाँ वो सब चीज़ है जो इस सांसारिक जगत में है, इसका नाम सुंदरकांड रखा। अब सुंदरकांड की जो शुरुआत होती है, आप जानिए, चौपाई होती है, जामवंत के बचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। अब जामवंत के ही वचन क्यों सुहाए? जामवंत के ही वचन क्यों सुहाए? देखिए, बाकी लोग तो नहीं जानते थे, जो जितनी राम जी की सेना थी और जितने उसमें सेनानायक बलवान लोग थे, जामवंत जी जानते थे और प्रभु तो प्रभु हैं, उनको मालूम था। इसकी सूचना हम बताते हैं कहाँ से मिलती है। जब सीता की तलाश में यह दल चलता है तो सबसे अंत में भगवान श्री राम हनुमान जी को बुलाते हैं और उनको अपनी मुद्रिका देते हैं कि अगर सीता मिल गई कि मुद्रिका देना, वो पहचान जाएंगे कि आप हमारे ही भक्त हो, हमारे ही लोग हो, विश्वास हो जाएगा उनको। तो राम तो बिनु पग चलन सुनई बिनु काना परब्रह्म है, लेकिन सांसारिकता में आए और मानवीय कर्तव्यों को करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। अब जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। जानते हैं, इसका सामाजिक दर्शन ये है कि जैसे बुजुर्गों की स्थिति क्या होनी चाहिए समाज में। आप जान लीजिए, अगर आप घर में रहते हैं, परिवार के साथ रहते हैं, तो पत्नी है, उससे पूछा जाएगा कि आपके परमेश्वर कौन है, तो स्वाभाविक है आपके परमेश्वर पति हो। आपकी पत्नी का परमेश्वर पति को ही कहेगी। लेकिन स्वामी कौन होता है? यहाँ स्वामी होता है गृहपति। गृहपति कौन होता है? गृहपति वह होता है जो परिवार का मुखिया हो, सबसे ज़्यादा आयु का हो, वह गृहपति होता है। तो गृहपति मतलब घर का जो स्वामी है, घर भुवन का, वो कौन होता है? या तो आपके दादा होंगे, या आपके पिता होंगे, या चाचा होंगे, ताऊ होंगे, कोई होगा। गृहपति आप नहीं हो सकते। तो उस सेना में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जामवंत जी थे। ब्रह्मा के मानस पुत्र थे और बहुत बलवान थे। उस समय उनकी आयु इतनी हो गई थी कि वो बता रहे थे उसी में कि हम तो पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा देते थे क्षण में, लेकिन अब मेरी आयु हो गई है। और इतने बलवान थे कि कथा और आपको इसी में बताएं, जो सुंदरकांड में नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ कि जब युद्ध समाप्त हो जाता है तो जामवंत जी से श्री राम पूछते हैं कि कुछ इच्छा बाकी रह गई, तो उन्होंने कहा कि हाँ, मेरी एक इच्छा आपसे युद्ध करने की है। और युद्ध हुआ, वो द्वापर में हुआ, वो बात अलग है।
तो जहाँ बुजुर्गों की नहीं सुनी जाती वहाँ कुमति होती है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना। अब आते हैं हम हनुमान जी के कृत्य पे। हनुमान जी जब लंका की ओर प्रस्थान करते हैं तो वहाँ वो प्राकृतिक न्याय प्रणाली की स्थापना करते हैं। प्राकृतिक न्याय ऐसा नहीं होता जो लिपिबद्ध हो गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल हो गया है उस पे न्याय कर देना। प्राकृतिक न्याय अलग होता है। वो क्या, वह न्याय व्यक्ति को, वादी की या अभियोगी की स्थिति को देखते हुए, ज्ञान को देखते हुए, विचार को देखते हुए, उसकी प्रवृत्ति को देखते हुए निर्धारित की जाती है। सारे लोगों के लिए एक समान न्याय नहीं है। मनु महाराज की बड़ी आलोचना हो जाती है कि मनु महाराज ने लिख दिया कि शूद्रों को लोहा पिघला के डाल दो, कांच पिघला के डाल दो। अरे मनु महाराज ने यह भी लिखा है कि जो ब्राह्मण शराब, मदिरा या सुरा का पान करता है उसको गर्म खौलता हुआ मदिरा उसके मुंह में डाल देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण से यह अपेक्षा नहीं है। लेकिन यहाँ पे शूद्रों को उन्होंने इससे अलग रखा। भाई शूद्र हैं, उनका कर्म है, जो कर रहे हैं करते हैं, बुद्धि नहीं है, तो यहाँ बुद्धि के आधार पे लिखा। अब हनुमान जी चलते हैं तो क्या कहते हैं, जात पवन सुत, जाते हैं, देवन देखा। जब देवता लोग देखते हैं तो वहाँ पे पहली जो शक्ति मिलती है विरोध करने वाली, वो सुरसा नाम अहिन कई माता। सुरसा, अहिन माने सर्पों की माँ सुरसा मिलती है। और हनुमान जी को जैसे ही वो आसमान में देखती हैं, बोलती हैं, आज सुरन मोहि दीनी आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। वो ये नहीं कहती, राक्षसी रूप में है, ये नहीं कहती कि मत मार के खा जाऊंगी, भूखी हूं। आज सुरन मोहि दीन आहारा, कि देवताओं ने आज मुझे भोजन दिया है और मैं भूखी हूं, भोजन करूंगी। अब उन्होंने क्या कहा, देवताओं का नाम लिया। अब सोचिए जैसे जंगल में शेर है, हिरण के बच्चे को भी खा जाएगा, हिरण को भी खा जाएगा, क्योंकि उसकी प्रकृति ही ऐसी निर्धारित परमात्मा ने की है। परमात्मा ने की, अगर वो दया भाव से रहेगा तो नहीं रह पाएगा, वो मर जाएगा, उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा ना। वैसे ही ये सुरसा है, वो क्या कहती हैं कि जो आहार मिल रहा है वो प्रभु दे रहे हैं, देवता दे रहे हैं। तो ये सात्विक शक्ति हो गई। हनुमान जी को उन्होंने रोक लिया। रोकने के बाद इन्होंने कहा कि आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। जब सुर का नाम लिया तो हनुमान जी क्या कहते हैं कि माता, मैं लंका जा रहा हूं प्रभु राम की भार्या भगवती सीता की तलाश में, और मैं तलाश करके लौटूं, उसके बाद जैसी आपकी इच्छा हो मैं आपका भोजन बनने को तैयार हूं। हनुमान जी से ये इच्छा, भाई हनुमान जी ऐसा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? कि वो सात्विक शक्ति है। सात्विक शक्ति का दंड विधान अलग होता है। जब सुरसा नहीं मानी तो हनुमान जी ने कहा कि ठीक है माँ, जब आप यही चाहती हैं तो मैं तैयार हूँ आपका आहार बनने के लिए। तो गोस्वामी तुलसीदास, अच्छा थोड़ा मैं चौपाई कम बोलूँगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं ना कि समुद्र के अंदर सुरसा थी, तो क्या लिखते हैं, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास रूप दून कपि रूप दिखावा। जैसे जैसे सुरसा अपने मुख का और बदन का विस्तार करती है, उसके दुगने हनुमान जी होते जाते हैं। और जब वह 16 योजन, जब 7 योजन तक, सब 100 योजन का उनका मुख हो जाता है, शरीर हो जाता है, तो हनुमान जी बुद्ध चातुर्य थे, लघु रूप लेते हैं और उनके अंदर प्रवेश करके बाहर आ जाते हैं। सुरसा का मातृत्व जाग जाता है। सुरसा माँ के रूप में होती हैं।
हनुमान जी प्रणाम करते हैं। सुरसा समझ जाती है कि हनुमान जी सर्वश्रेष्ठ हैं और संभवतः कुछ क्षेपक में जुड़ा है। देवताओं ने हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए कहा था। ये हमें आपको समझाने के लिए ऐसा कहा जाता है। हनुमान जी तो स्वयं रुद्र अवतार स्वयं शंकर हैं, उनकी क्या कोई परीक्षा लेगा। तो सुरसा आशीष देती हैं, कहती हैं राम काज तुम करियो, बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हरस चले हनुमान। आशीर्वाद भी देती हूँ। अब देखिए सात्विक शक्ति को दंड क्या मिला कि उसका सम्मान हो गया एक तरह से, और दंड भी मिल गया। उनकी सोच बदल गई कि अब ये मेरा जायड़ है, मेरा पुत्र है, मेरा बच्चा है, अपने बच्चा की सुरक्षा करनी चाहिए। तो उन्होंने आशीर्वाद दे दिया, दंड भी मिला, आशीर्वाद भी। तो देखना ये पड़ेगा कि आदमी की प्रवृत्ति क्या है, मानसिकता क्या है, किस तरह का वो अपराध करता है। सुरसा ने भी अपराध किया था, लेकिन सात्विक। अब आते हैं, जब आगे बढ़ते हैं मैनाक की ओर, तो वहाँ एक राक्षस रहता है और वो क्या करता है, वो तामसी प्रवृत्ति है, वो छुप करके वार करता है। जीव जंतु ये गगन उड़ाही, तय बिलोक तिनके परछाही। कि वो जब जीव जंतु आसमान में उड़ते थे सागर के करीब, तो परछाही को सागर में पकड़ लेता था, उससे वो पकड़ में आ जाते थे और उड़ने वाले जीव जंतु जो भी हों उन्हें पता ही नहीं चलता था मुझे किसने पकड़ लिया, और पकड़ के भक्षण करते हैं। आज के परिवेश में कहें, जैसे कि किसी को मारने के लिए, किसी शत्रु को, उससे दोस्ती कर लिया और दारू पिलाए, नशा कराए, या उसकी किसी कमजोरी का लाभ ले करके छल से उसको मार दिया। यह है तामस। जैसे पाकिस्तान वाले आतंकवादी भेज देते हैं भारत में और निर्दोष लोगों को मार दे, जिनको ये पता ही नहीं है कि मुझे क्यों मारा जाएगा, उनको मार देते हैं। जैसे अभी हुआ है पहलगाम में, मई में हुआ था, अप्रैल में हुआ था। वैसे तो ये लोग क्षमा के पात्र नहीं हैं, इनको क्षमा किया ही नहीं जा सकता, कैसे क्षमा कर देंगे, ये मृत्यु के पात्र हैं। तो हनुमान जी महाराज उसको मार देते हैं, उसका वध करते हैं। ये हुआ दूसरा उदाहरण कि तामसी वृत्ति के लोगों को कैसा न्याय देना चाहिए। तामसी वृत्ति का अगर व्यक्ति है और कायरतापूर्ण हरकत करता है, छल से लोगों को मारता है, कपट से लोगों को मारता है, छुप करके लोगों को मारता है, प्रताड़ित करता है, जिसके आने की कोई खबर न हो, एकाएक प्रकट हो मार दे, ऐसा व्यक्ति, ऐसा दोषी, ऐसा अपराधी सिर्फ और सिर्फ मृत्यु दंड के लायक होता है। और हमारी जो आजकल की दंड संहिता है उसमें हत्या कर दिया तो बहुत ज़्यादा विचार नहीं करते है। कोर्टों के पास इनहेरेंट पावर है, स्वविवेक भी है कि वो ऊपर नीचे सजा कर सकते हैं, और कभी कदा कर देते हैं, लेकिन अनिवार्य नहीं, फांसी ही है। अब तीसरी शक्ति आती है, वो है लंकनी। और हम आपको बताएं, लंकनी कोई सामान्य महिला नहीं है, राक्षसी। लंकनी उतनी ही पराक्रमी और बली है जितना कि रावण, कुंभकर्ण, विभीषण थे। जब रावण तपस्वी वेश में अपने भाइयों के साथ तपस्या कर रहा था, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उनसे आशीर्वाद लेने के लिए, तो उनकी सेविका के रूप में हजारों हजार साल ये जो लंकनी, जिस लंकनी का वर्णन होता है, वो लगी रहती है। तो ब्रह्मा जी इन भाइयों को आशीर्वाद देते हैं जो ये मांगते हैं। लंकनी ने कुछ मांगा नहीं, हजारों साल तपस्या की। तो किनारे बुला करके ब्रह्मा जी उसको लंका का रहस्य बताते हैं, निशाचरों का रहस्य बताते हैं। क्यों बताते हैं? कि उसने भी रावण की भांति हजारों वर्ष ब्रह्मा जी की तपस्या की। कैसी तपस्या की? अपने स्वामी की साथ सेवा की होगी, और खाली समय में वो भी ब्रह्मा जी का ही ध्यान की होगी। तो ब्रह्मा जी ने उसके न मांगने पर भी उसको चिन्ह के रूप में, रहस्य के रूप में कुछ चीज़ें बताई। मैं आगे बताऊंगा भी आपको। अब हनुमान जी वहाँ से लंका की ओर प्रस्थान करते हैं, यानी स्थल में, और सूक्ष्म रूप में, बिल्कुल मशक समान रूप कर धरी
मशक समान रूप कब धरी, कि हनुमान जी मच्छर के समान रूप धरते हैं। और लंकिनी क्या है? लंकनी लंका की वही पावर है जो पावर हमारे यहाँ NSA डोभाल को है। डोभाल जी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। सलाहकार कौन होता है? जिसको सारी चीज़ें मालूम हो, उस देश की, उस राष्ट्र की, अंदर की, बाहर की तमाम सुरक्षा से संबंधित चीज़ें मालूम हो, कि देश कैसे बन सकता है और कहाँ से बिगड़ सकता है, ये सारी। और देश अगर ऐसा होगा तो उसका विनाश हो जाएगा। तो लंका के सारे रहस्यों को, निशाचरों के सारे रहस्यों को कौन जानता था? लंकनी। जब ही राम नहीं ब्रह्म बर दीना, चलत बिरंच कहा मुहचीना। हाँ, चलते समय वो चिन्ह दिए थे, रहस्य बताए थे। अब हनुमान जी मशक रूप में आ गए। लंकिनी, लंकिनी चीफ एडवाइजर डोभाल थी, अजीत डोभाल की तरह थी लंकिनी। उन्होंने मच्छर रूप में भी हनुमान जी को देख लिया और कहा, अरे मुझसे छुप के जा रहे हो, मुझसे कोई छुपता नहीं, लंका का चार्ज मेरे अंदर है और तुम ऐसे नहीं जा सकते। समझ रहे हैं आप? ऐसे नहीं जा सकते, मेरी आंखों के सामने से कोई गुजर नहीं सकता, सुरक्षा में कोई सेंध नहीं हो सकती। तब लघुरूप बानर के रूप में आए, हनुमान जी एक मुष्टि मार दी। हनुमान जी के अंदर इतनी ताकत थी कि अगर एक मुष्टिका रावण को मार देते तो रावण मर जाता। ब्रह्मा जी आकर के रोक दिए थे और कहे थे कि विधि के अनुसार राम के ही द्वारा इनका वध होगा, कृपया आप इनके ऊपर प्रहार न करें। और लंकनी की क्या स्थिति होती है कि लंकनी मुठका एक महाकपिहनी, रुधिर बमत धरती धन मणि, कि एक मुट्ठी प्रहार करने से उसके कान से, नाक से, जितनी इंद्रियां हैं, रक्त बहने लगा और वो विकल हो गई, मरी नहीं, विकल हो गई। उसको सूझ ही नहीं रहा था कि क्या हो गया और छटपटाने लगी, इधर उधर इधर उधर, कुछ समझ में नहीं आया। और कुछ देर के बाद जब वो विकलता से उभरी, तब उसने कहा कि जब ब्रह्मा जी ने रावण को, विभीषण को और कुंभकर्ण को तपस्या के उपरांत वरदान दिया था, तो मैं भी तपस्विनी ही थी, उतनी ही हजारों साल की थी। तो ब्रह्मा जी ने मुझे एक रहस्य बताया था। रहस्य क्या बताया था? कि बिकल हो तैं कपि के मारे, तब जाने हूँ निशाचर संघारे। कि सुन लंकनी, जब तू किसी छोटे से बंदर के एक मुष्टि प्रहार से विकल हो जाए, तेरा दिमाग न काम करे, बिल्कुल मरणासन हो जाए, तब जानना कि रावण का अंत आ गया है। निश्चर संघारे, की निश्चरों का संहार होना निश्चित है। फिर उसने क्या कहा? लंकनी ने कहा, सरेंडर किया, कहा, तात मोर अति पुण्य बहुता, और देख्यूं नयन राम कर दूता। लंकनी को स्मृति आई तो उसने कहा कि अत्यंत मैं भाग्यशाली हूँ, मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि आज प्रभु श्री राम के दूत का मैं दर्शन की हूँ और उन्हें प्रणाम करती, मरती नहीं लंकनी। हाँ, लंकनी का वध नहीं होता। क्यों? लंकनी का जो तत्व था वो राजसी था भाई, वो राजा की सेवा में थी और राजा के प्रति समर्पित थी। उसने अंतिम समय तक रावण की
सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं किया, लंका की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं किया। क्योंकि उसको ये कर्म सौंपा गया था, ये कर्म सौंपा गया था। जिसका वध इन्होंने किया, जो परछाई देख करके लोगों को पकड़ के खाता था, कायरता करता था, छुप के करता था, आदमी को मालूम नहीं होता था, दुष्ट था, उसकी तो हत्या होती है। सुरसा जी के साथ जो हुआ आपने देखा। और लंकनी बच जाती है मुष्टि प्रहार से। हनुमान जी के मुष्टि प्रहार से बचना नामुमकिन है, आप जानते हैं ना, लेकिन उसको हनुमान जी जीवित छोड़ देते। अब इस छोटे से वीडियो में मैं बताऊं ये नेचुरल जस्टिस कैसे है। देखिए, अपराध कभी न कभी किसी न किसी व्यक्ति से हो जाता है, तो अपराधी को भी देख करके, उसकी मनोदशा को देख करके, उसके ज्ञान वैवर्त को देख करके तब दंड का विधान होना चाहिए। यही है नेचुरल जस्टिस। इसी को मनु महाराज लिखते हैं। मनु महाराज तमाम बंदिशें देते हैं कि औरत कभी स्वतंत्र नहीं हो सकती। बालपन में पिता, किशोरावस्था में भाई, युवावस्था में पति और वृद्धावस्था में पुत्र के सानिध्य में रहना होता है। और वही मनु महाराज कहते हैं, यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिनका बड़ा विरोध करते हैं ये नीले कबूतर, ये वामपंथी, और जानते हैं दुनिया का जितना भी विधि है दुनिया में, वो कहीं न कहीं मनु महाराज से प्रेरित है। क्योंकि आप ऐसे न्याय नहीं सुना सकते। कभी अभी देखिए, कभी कभी अगर वास्तव में कोई किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति नहीं है, उससे अक्षम्य अपराध हो जाता है, तो उसकी सजाएं कम हो जाती हैं। तो हनुमान जी महाराज ने क्या स्थापित किया? प्रकृति के न्याय विधान की स्थापना की, उसके अनुरूप दंड दिए। सभी को एक घाट पे नहीं नहलाना चाहिए, सभी के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, चाहे वो दुराचारी हो या सदाचारी हो, अच्छा हो या बुरा हो। न्याय करने के पहले उसकी प्रवृत्ति की परख करनी चाहिए कि किस कारण उसने अपराध कर दिया, किस कारण कर दिया। ऐसा नहीं है कि वो आजकल के जो एमडी डॉक्टर होते हैं, नस पकड़े दवा लिखना शुरू, डायग्नोसिस कुछ नहीं, दवा लिखना शुरू। ऐसा कुछ नहीं है न्याय में कि नस पकड़ करके, जैसे एमडी डॉक्टर आजकल के, और जहाँ 100 रुपये की दवा लिखनी चाहिए वहाँ 4000 की लिख दिए, कमीशन बन गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। नेचुरल जस्टिस होना चाहिए। और दुनिया के किसी भी संविधान में, किसी भी न्याय प्रणाली में अंततः आप देखिएगा व्यक्ति ही बनाता है, तो उसमें नेचुरल जस्टिस की पूरी गुंजाइश होती है। और हनुमान जी ने इसकी स्थापना की। कहाँ की? सुंदरकांड में। सुंदरकांड में इसकी स्थापना हुई। तो सुरसा को कैसा दंड मिला? उस कायर, मैनाक पे रहने वाला राक्षस, कपटी, छल करने वाला है, दुष्ट, उसका तो वध के योग्य था, तामसी था, जिसको सिर्फ लोगों को परेशान करना, लोगों का मान मर्दन करना, उन्हें खा जाना, अदृश्य होकर के पचा जाना, छुप करके मार देना, ये सब अपराध था। अवलंकनी का अपराध था कि वह एक अन्यायी शासक की राजदार थी, सुरक्षा सलाहकार और सुरक्षा अधिकारी भी थी। उसका ये था, भाई लंकनी क्या करेगी? अपने राजा की, अपने स्वामी की ही तो बात मानेगी, आदेश का पालन कर रही थी। इसलिए उसको उचित दंड दे करके वो विकल हो गई, अंग भंग नहीं किया, कुछ देर के लिए विक्षिप्त हो गई। जैसे आजकल 10-20 लाठी मार देते हैं, जाओ भागो, बड़का पहरेदारी कर रहे हो, तो गलत अंदर माल रखा हुआ है, हाँ पहरेदारी, चलो अरेस्ट करो इसको, लगाओ 4 जूता। उसके बाद कोई कोर्ट केस वोस नहीं किया, भाई तो वो तो पहरेदारी कर रहा है, वो पहरेदार है। अब कोई देश अगर युद्ध हार जाता है तो ऐसा तो नहीं होता कि उस देश में जितने सैनिक हों उनको कत्ल की जाए। ये जिहादी लोग कर दिए थे, लेकिन पूर्वों को नहीं करे, ऐसा कोई विधान नहीं है। वो तो अपने
शासक अपने राजा की आज्ञा का पालन करते हैं। तो दंड देने का जो विधान स्थापित किया हनुमान जी ने वो अद्भुत है और वो ही कालजयी है। व्यक्ति जब तक इस धरातल पर रहेगा, आदमी बिना सुंदर कांड के, इस न्याय व्यवस्था के, वह कोई कानून नहीं बना सकता। अगर वह कोई कानून बनाता है तो वह तानाशाही होगी, नादिरशाही होगी। तो 2-3 चौपाइयाँ हमें याद हैं, लेकिन हम चौपाइयाँ इसलिए नहीं, चौपाई तो सब कहते रहते हैं। चौपाई इसलिए मेरा मुख्य ध्येय था इस छोटे से वीडियो में ये 3-4 चौपाइयों के माध्यम से कुछ आपके बीच में अपने विचार रखने के। तो उसमें आज का मूल विचार यही था कि न्याय कैसा होना चाहिए। न्याय वैसा ही होना चाहिए जैसा हनुमान जी ने समुद्र पार करके लंका पहुंचने तक किया। अब हो सकता है हम आगे वीडियो बनाएं तो और अच्छी चीज़ें अपने हिसाब से, वैसे तो प्रभु राम जो चाहेंगे होगा वही। हम तो एक सामान्य से तुच्छ से प्राणी हैं, हम क्या बोल सकते हैं, इतने बड़े बड़े कथाकार लोग हैं, सारे लोग हैं। तो ये मेरा आज सोच रहे थे कि श्री राम जी की चर्चा हो जाए, हनुमान जी की, इसलिए आपके बीच में आ गया और वीडियो बना दिया। अच्छा तो राम राम भैया, राम 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 राम। तो